हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका जेके चैलेंज जोन पर। तो डेली की तरह आज भी हमारे पास जो है जूनियर असिस्टेंट के लिए जो है प्रैक्टिस एमसीक्यूज रहने वाले हैं। हमारे पास स्टेटमेंट बेस रहेंगे। तो आज हमने थोड़ी सी चेंजिंग की है। 20 क्वेश्चन एज ए रूटीन जो है हमारे जनरल अवेयरनेस के, वो स्टेटमेंट और मैच दी फॉलोइंग जो है वो रहने वाले हैं। लेकिन कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन रखे हैं और 10 साथ में ऐड किए हैं इंग्लिश के रिलेटेड। कुछ कमेंट्स देखे इंग्लिश को भी कवर किए जाए। तो मैंने 10 क्वेश्चन थोड़े रखे हैं ताकि आज स्टार्टिंग है 10 क्वेश्चन जो है इंग्लिश के भी जो है साथ में कवर कर लेंगे। और बाकी जो है पीडीएफ के लिए काफ़ी जो है कमेंट्स करते हैं पीडीएफ के लिए। तो मैं एक्चुअली टाइम कम होता है मेरे पास कि मैं पीडीएफ बनाऊँ। ऐसे क्वेश्चन जो है मैं एक एक लाइन या एक क्वेश्चन जो है कलेक्ट करके यहाँ पर लाता हूँ। तो फिर पीडीएफ बना के थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। लेकिन मैं चलो कोशिश करता हूँ कि आज मैं कि जो है इस लेक्चर कम से कम इस लेक्चर को जो है जो ये 30-40 क्वेश्चन होंगे इनकी मैं आपको पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो ये मैं आपको बना के दे दूँगा। चलो कल किसी भी टाइम जो है मतलब कि आज ही मैं किसी भी टाइम जो है वो टाइम निकाल कर बना के तो मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूँगा। तो काफ़ी पहले भी काफ़ी बोल रहे थे, लेकिन मेरे पास टाइम की वजह से जो है मैं नहीं बना पा रहा था। लेकिन चलो आज कोशिश करूँगा बनाने की। तो आपका टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द क्लाइमेट एंड क्रॉप्स ऑफ इंडिया। और कोशिश करना कि साथ में खुद से भी अटैम्प्ट करने की 30-40 सेकेंड के अंदर अंदर जो है आप साथ में जो है सॉल्व भी कर लेना, ताकि उससे आपकी टाइम प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये और यहाँ पे हमें क्या कौन से 3 स्टेटमेंटें दी हैं और हमें वो स्टेटमेंट बतानी है जो इनकरेक्ट है। करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट, गलत स्टेटमेंट जो है वो बतानी है इनमें से। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कॉजेज विंटर रेनफॉल इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये तो राइट स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट में कह रहा है कि राइस इज़ ए रबी क्रॉप। नहीं, राइस जो है वो एक खरीफ क्रॉप है। ये गलत हो जाएगी। एंड रिक्वायर्स लो टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी। नहीं, हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी चाहिए। ये पूरी ही स्टेटमेंट गलत है, तो हमें गलत ही बतानी थी। देखते हैं और कौन सी गलत है। तीसरी में कह रहा है कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेज इन द वर्ल्ड। ये राइट है, यानी कि ऑप्शन ओनली जो है सेकंड वाली स्टेटमेंट जो है हमारी गलत रहने वाली है। तो ऑप्शन बी ओनली सेकंड जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इकोनॉमिक जो है इकोनॉमी के रिलेटेड हमारे पास स्टेटमेंट है, और यहाँ पे हमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वॉलनट एंड एप्पल्स इन इंडिया। यस, राइट हो जाएगी। वॉलनट तो लगभग 90 से 95% जो है जम्मू कश्मीर, बल्कि कश्मीर से ही होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। तो ये पहली स्टेटमेंट जो है वो राइट हो जाएगी। सेकंड वाली स्टेटमेंट में कह रहा है कि द बेगलीहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन द झेलम रिवर। नहीं, गलत हो जाएगा। झेलम रिवर के ऊपर नहीं, बल्कि ये चनाब रिवर के ऊपर है। गलत स्टेटमेंट, सेकंड वाली गलत है। तीसरी में कह रहा है कि द जीआई टैग्स हैज़ बीन जनरेटेड टू बेसोली पेंटिंग एंड पश्मीना। हाँ, ये तो है, ये राइट स्टेटमेंट हो जाएगी। जो फर्स्ट और थर्ड जो है हमारी राइट स्टेटमेंट रहेगी। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल पार्क इन जम्मू एंड कश्मीर इज इनकोरेक्ट। अब इनकोरेक्ट यहाँ पर जो है स्टेटमेंट, हमारे पास 4 स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट हमें बतानी है जो इनकोरेक्ट स्टेटमेंट है। तो वो मुझे लगता है, बल्कि है जो इनकोरेक्ट स्टेटमेंट है वो ऑप्शन सी में मिल जाएगी हमें। हमीस नेशनल पार्क इज करेंटली द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नहीं, जम्मू कश्मीर में नहीं, बल्कि यूटी ऑफ लद्दाख है। तो ये जो है इनकोरेक्ट हमें मिल जाएगी, गलत स्टेटमेंट मिल जाएगी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिगार्डिंग द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड हमारे पास स्टेटमेंट है, और यहाँ पे हमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि NH44 इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया कनेक्टिंग श्रीनगर टू कन्याकुमारी। राइट हो जाएगी ये। सेकंड में कह रहा है कि द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया रन बिटवीन बॉम्बे एंड थाने इन 1853। ये भी राइट स्टेटमेंट हो जाएगी। तीसरी में कह रहा है कि मेजर पोर्ट इन इंडिया आर मैनेज बाय द स्टेट गवर्नमेंट। नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा कि जो इंडिया ने जो है क्लासीफाई किए हैं मेजर पोर्ट और नॉन मेजर पोर्ट, ठीक है, या फिर नॉन मेजर पोर्ट को माइनर पोर्ट भी जो है कहते हैं। तो मेजर पोर्ट जो है लगभग 12 मेजर पोर्ट्स हैं, और मुंबई, चेन्नई और कोलकाता वगैरह ऐसे मतलब मिला के कुछ जो है 12 मेजर पोर्ट्स हैं। और उनमें जो है वो किसके अंडर है? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। और जो है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिप्स और वाटरवेज वगैरह जो है, ये सब जो है आते हैं किसमें? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। उसके बाद अगर हम नॉन मेजर पोर्ट्स की बात कर लें, दिस आर मैनेज बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, या फिर जो है स्टेट मेरी टाइम बोर्ड्स जो है इन्हें क्या करता है? मैनेज करता है। तो यहाँ पे हमें मेजर पोर्ट का पूछा था, नॉन मेजर का नहीं पूछा था, इसलिए हमारी तीसरी स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगी। तो सिर्फ ओनली फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा।
तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर दिस इवेंट ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। फ्रीडम मूवमेंट के जो है यहाँ पर हमारे पास 3 स्टेटमेंट है और हमें जो है करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, उनके कोड हम यहाँ पर बताना है कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि गांधी अर्बन पैक्ट 1931 लीड टू बी सस्पेंशन ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, राइट स्टेटमेंट हो जाएगी। द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट इन 1942 विद दिस स्लोगन डू और डाई, ये भी राइट स्टेटमेंट हो जाएगी। उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट वाज द रिएक्शन ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, ये भी राइट हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर सारी स्टेटमेंटें करेक्ट हो जाने वाली है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर मैच द फॉलोइंग रहने वाला है कि मैच द फेस्टिवल ऑफ इंडिया विद देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। यहाँ पर लिस्ट 1 में फेस्टिवल्स हैं और लिस्ट 2 में जो है हमारे पास स्टेट है कि कौन सा फेस्टिवल कौन सी स्टेट में जो है सेलिब्रेट किया जाता है, वो हमें करेक्टली मैच करके नीचे कोडिंग में आंसर करना है। पहले वो नाम जो है केरला में सेलिब्रेट किया जाता है, बिहू असम में जो है सेलिब्रेट किया जाता है, हॉर्नबिल जो है ये नागालैंड में जो है सेलिब्रेट किया जाता है और बैसाखी पंजाब में। तो ये सीक्वेंस हमारे पास बनेगा 2 1 4 3। तो ऑप्शन ए में जो है सीक्वेंस हमें करेक्ट कोडिंग मिल जाएगी, तो ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर भी हमें मैच करके आंसर करना है। मैच द रिवर्स विद द ओरिजिन पॉइंट्स, रिवर्स को जो है ओरिजिन पॉइंट्स के साथ जो है मैच करके बताना है। लिस्ट 1 में रिवर्स हैं और 2 में जो है उनके ओरिजिन पॉइंट्स हैं। तो हमारे पास जो इंडस रिवर है ये मानसरोवर लेक इसके साथ मैच करेगा, गोदावरी जो है नासिक के साथ मैच करेगा, उसके बाद नर्मदा जो है ये अमरकंटक के साथ मैच करेगा, बीस जो है रोहतंग पास के साथ मैच करेगा। सीक्वेंस हमारा इसका बनेगा 2 1 4 3। तो ऑप्शन ए में यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर क्या कह रहा है कि मैच द सेंसस 2011 विद टर्म्स विद देयर डेफिनेशंस। यहाँ पर हमारी लिस्ट 1 में जो है और लिस्ट 2 में जो है इनको मैच करके हमें आंसर करना है। पहले लिस्ट 1 में क्या कह रहा है कि लिटरेसी रेट लिस्ट 2 के साथ अगर हम मैच करेंगे तो परसेंटेज ऑफ पीपल्स एज 7 ईयर प्लस हु कैन रीड एंड राइट, जो पढ़ लिख सकते हो 7 साल से ऊपर जो है, ये 2 के साथ पहला मैच कर जाएगा। उसके बाद सेक्स रेशो किसके साथ मैच करेगा, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो इस तरीके से जो है ये 3 के साथ मैच करेगा। डायनेस्टी जो है ये पीपल ऑफ नंबर ऑफ पीपल्स पर स्क्वायर किलोमीटर के साथ जो है ये मैच करेगा, 1 के साथ मैच कर जाएगा। उसके बाद जो है डेकेडल ग्रोथ जो है वो परसेंटेज वेरिएशन इन पॉपुलेशन ओवर 10 ईयर्स। तो ये जो है एज इट इज़ जैसे है 4 का 4 के साथ ही मैच मैच कर जाएगा। तो ये हमारा सीक्वेंस बनेगा 2 3 1 4 2 3 1 4। तो ऑप्शन डी में जो है क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स हेडक्वार्टर्स। यहाँ पर जो है हमें बताने 4 है ऑप्शन में से कौन से जो है ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो करेक्टली हेडक्वार्टर के साथ जो है मैच कर रही हैं। वो सिर्फ जो है ऑनली 2 में जो कर रही है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है कि दी ह्यूग में जो है ये करेक्टली जो है ये मैच कर रहे हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, बाकी सब जो है इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 9 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर स्टेटमेंट है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के रिलेटेड। हमारे पास 3 स्टेटमेंट है और हमें वो स्टेटमेंट बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट में क्या आ रहा है, द मोरले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, राइट स्टेटमेंट है ये। दूसरी में कह रहा है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रपोज बाई एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन ऑल इंडिया फेडरेशंस, ये भी स्टेटमेंट जो है राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद हमारे पास है तीसरी स्टेटमेंट, द अगस्त ऑफ 1940 वाज द फर्स्ट टाइम द ब्रिटिश एक्सप्लिसिटली प्रोमिस्ड डोमिनियन स्टेटस ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट भी राइट हो जाएगी, यानी कि हमारी सारी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट रहने वाली हैं। तो ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 10 का राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विद रेफरेंस टू द क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंसिडर दिस स्टेटमेंट। यहाँ पर हमारे पास 3 स्टेटमेंट है और हमें यहाँ पे इस पर गलत स्टेटमेंट बतानी है, कौन सी इनमें से गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो पहले स्टेटमेंट में हमारे पास क्या कह रहा है कि द वैली ऑफ कश्मीर एक्सपीरियंस टेम्परेट क्लाइमेट विद ये मार्क सीजनल वेरिएशंस। हाँ, ये जो है ये राइट स्टेटमेंट है। दूसरी में कह रहा है कि द जम्मू रीजन्स फॉल्स अंडर द हेमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन, ये भी राइट है। तीसरी में कह रहा है कि वान इज़ द लोकल नेम ऑफ समर सीजन इन द कश्मीरी कैलेंडर, नहीं ये गलत हो जाएगा। वान जो है ये विंटर है और समर के लिए जो है ग्रीष्म है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। हमें गलत ही बतानी थी, तो ओनली 3 जो है हमारे पास स्टेटमेंट गलत होगी, 3rd वाली स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 रिगार्डिंग द इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पर हमें जो है करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट? 3 स्टेटमेंट हैं। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि द चुनाव ब्रिज इज करंटली द हाईएस्ट रेलवे आर्च ब्रिज इन दी वर्ल्ड। तो ये राइट स्टेटमेंट है हमारी। तो यहाँ पर कौन सी, हाँ, राइट स्टेटमेंट ही बतानी है। तो सेकंड में कह रहा है कि द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव इन जम्मू एंड कश्मीर आइडेंटिफाइज वॉलनट फॉर दी कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। ये भी राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद तीसरी स्टेटमेंट में कह रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर प्रोड्यूस दी हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ वूल इन इंडिया। नहीं, ये गलत हो जाएगी, क्योंकि राजस्थान जो है लीडिंग वूल प्रोड्यूसर है, और जम्मू कश्मीर जो है जाना जाता है हाई क्वालिटी वूल की वजह से। और अगर हम बात करें तो 48% अप्रॉक्सीमेटली अगर बात करें तो राजस्थान जो है ये प्रोड्यूस करता है। उसके बाद अगर जम्मू कश्मीर की बात कर लें तो ये 23% अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये तीसरी स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मैच द फोक डांस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद देयर रिस्पेक्टिव फीचर्स। यहाँ पर जो है एक लिस्ट में हमारे पास डांस है और दूसरी तरफ फीचर्स है, और हमें डांस को फीचर्स के साथ मैच करके कोडिंग में जो करेक्ट आंसर बनेगा वो हमने करना है। पहला रोफ डांस जो है वो है परफॉर्म बाय वुमेन्स ऑन फेस्टिवल लाइक ईद एंड स्प्रिंग। तो ये जो है बी के साथ मैच कर जाएगा। उसके बाद कुद अगर की बात करें तो कुद डांस जो है परफॉर्म इन टेम्पल टू थैंक दी लोकल डीएटी। तो ये थर्ड के साथ मैच कर जाएगा। सेकंड बी वाला थर्ड के साथ मैच करेगा। बौंद पत्थर ये जो है ट्रेडिशनल फोक थिएटर ऑफ कश्मीर है, तो ये जो है फोर्थ के साथ मैच करेगा। दमाल जो है परफॉर्म प्राइमरली ड्यूरिंग दी हार्वेस्ट सीजन इन जम्मू। तो फोर्थ वाला वन के साथ मैच कर जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो सीक्वेंस बनेगा 2 3 4 1 ऑप्शन ए में मिल जाएगा हमें। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर मैच द इंपॉर्टेंट रिवर्स विद देयर मेजर ट्रिब्यूटरीज के साथ हमें मैच करना। लिस्ट 1 में रिवर्स है, लिस्ट 2 में जो है ट्रिब्यूटरीज हैं। इनके साथ हमें मैच करके करेक्ट जो सीक्वेंस में आंसर बनेगा वो हमने करना है। पहला चनाब है, चनाब का जो है मारूसुदर के साथ जो है ये मैच होगा। जेलम जो है ये किशन गंगा के साथ मैच होगा। उसके बाद इंडस जो है संस्कार एज इट इज़, और यमुना जो है किन, ये भी एज इट इज़, ये दोनों एज इट इज़ ही रहेंगे। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा 2 1 3 4। ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर भी मैच करना है लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद देयर डिस्ट्रिक्ट्स और लोकेशन। जो है हमें फर्स्ट लिस्ट में जो है लेक्स है, सेकंड लिस्ट में हमारे पास लोकेशन है। हमें जो है करेक्टली मैच करके कोडिंग में नीचे आंसर करना है। पहली जो है मानसर लेक जो है ये सांबा में है, तो सांबा के साथ कनेक्ट होगा। अब यानी कि ऑप्शन सेकंड के साथ होगा। मानसबल लेक जो है ये सफ़ापुरा जो कि गांधरबल में है, ये थर्ड के साथ मैच करेगा। अच्छा, गंगाबल लेक जो है ये गांधरबल में है। ऑप्शन जो है ए के साथ फर्स्ट के साथ मैच कर जाएगा। नगीन लेक जो है एज इट इज़ श्रीनगर जो है इसका कनेक्ट करेगा। तो ये सीक्वेंस बनेगा हमारे पास 2 3 1 4। तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द G20 समिट इन इंडिया 2023 इज इनकरेक्ट। तो 2023 के रिलेटेड हमारे जो है G20 समिट के रिलेटेड हमारे पास ये स्टेटमेंट है। 4 हमें यहाँ पर बतानी है जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर कौन सी है, वो ऑप्शन डी में इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कि द नेक्स्ट G20 प्रेसिडेंसी 2025 वाज हैंडेड ओवर टू साउथ अफ्रीका। ये गलत स्टेटमेंट है। 2024 प्रेसिडेंट वाज ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका टुक ओवर फॉर 2025। तो ये इस तरीके से ये बनेगा सीक्वेंस, मतलब इस तरीके से का ये राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर इनकरेक्ट दी है डी स्टेटमेंट में, तो हमें इनकरेक्ट ही बताना था। तो डी आंसर जो है इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हिस्ट्री और कल्चर के रिलेटेड हमारे पास 3 स्टेटमेंट है, और हमें यहाँ पर वो स्टेटमेंट बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि द हरी पर्वत फोर्ट वाज ओरिजिनली बिल्ट बाय द मुगल इंपीरियर अकबर एंड लेटर फ्रंटिफाइड बाय शुजा शाह दुरानी। राइट स्टेटमेंट है ये। दूसरी में कह रहा है कि द सूफी ट्रेडिशन इन कश्मीर वाज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऋषि ऑर्डर फाउंडेड बाय द शेख नूरुद्दीन वली, या नंद ऋषि भी जो है कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी राइट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि दी चश्मा शाही गार्डन वाज बिल्ट बाय शाहजहां एज ए गिफ्ट फॉर हिज सन दारा शेखो। ये भी राइट हो जाएगी। यहाँ पर सारी स्टेटमेंट जो है हमारी राइट है। तो ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 17 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रिगार्डिंग द जियोग्राफी एंड फ्लोरा और फूना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी कंसिडर दी स्टेटमेंट। और यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है हमारे पास, और वो बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है।
पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि देखिए हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क इज फेमस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द स्नो लेपर्ड एंड ब्राउन बियर, राइट स्टेटमेंट है। दूसरे में कह रहा है कि द तवी रिवर इज ए मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द चुनाव रिवर, ये भी राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद द होकसर वेटलैंड इज डेजिग्नेटेड एज ए रामसर साइट एंड इज़ नोन एज द क्वीन ऑफ वेटलैंड इन कश्मीर, ये भी राइट है। यहाँ पर भी हमारी जो है सारी स्टेटमेंट करेक्ट रहने वाली हैं, तो हमें करेक्ट ही बतानी थी। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 18 का राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विद रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, अर्लीस्ट टू लेटेस्ट के ऊपर हमें बता के उस हिसाब से हमें कोडिंग में जो है नीचे करेक्ट कोड में आंसर करना है। पहले आएगा द पार्टीशन ऑफ बंगाल जो कि 1905। उसके बाद आएगा हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग जो कि 1906। उसके बाद आएगा हमारे पास द सूरत स्प्लिट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये जो है तीसरे स्टेप में आएगा, ये जो 1907। उसके बाद दी लखनऊ पैक्ट जो है 1916। इस तरीके से हमारे पास सीक्वेंस बनेगा। पहले चौथा नंबर आएगा, उसके बाद पहला, फिर तीसरा, फिर दूसरा, यानी कि 4 1 3 2। ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मैच द इम्पोर्टेंट लेक्स स्प्रिंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद योर एसोसिएटेड लेजेंड्स और फैक्ट्स के साथ हमें जो है लिस्ट 1 के साथ जो है वाटर बॉडीज़ है। उसके बाद हमारे पास सेकंड लिस्ट में जो फैक्ट और लेजेंड्स है, इसके साथ हमें मैच करके कोडिंग में नीचे जो है करेक्टली आंसर जो है वो मैच करके बताना है। पहले जो है वेरीनाग आएगा जो कि मेंशन इन निर्मिता पुराना एज द अबाउट ऑफ नीला निगा, तो ये एज इट इज़ ही इसके साथ मैच कर जाएगा। सेकंड जो है शीशनाग एसोसिएटेड विद द पिलग्रिमेज इन अमरनाथ केव, ये भी इसी के साथ एज इट इज़ मैच करेगा। अच्छा, तुलियन लेक जो है लोकेटेड एट द हाई एल्टीट्यूड बिटवीन जंस्कार एंड पीर बंजार, ये भी एज इट इज़ मैच करेगा। और ये लास्ट वाली भी हमारे जो है गदसार लेक, ये है नॉन एज द लेक ऑफ फिशेस, ये भी जो है एज इट इज़ जैसे है, ये सारी एज इट इज़ जैसे दी गई हैं ऐसे ही मैच करेंगे। तो ऑप्शन जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ से आगे जो है हमारे पास कंप्यूटर के ऊपर क्वेश्चन रहने वाले हैं। 10 क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। उसमें आपको 4 से 5 या 3 4 बल्कि 4 आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद आपको 2 क्वेश्चन आपके जो है मैच द फॉलोइंग करने के लिए मिलेंगे 6, और 4 क्वेश्चन आपको सिंगल लाइन क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको जो है अरेंज किया है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, स्टेटमेंट है पहले कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर के रिलेटेड हमारे पास स्टेटमेंट है 3, और हमें वो स्टेटमेंट बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि कंट्रोल यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस, नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। तो अरिथमेटिक एंड जो है कंट्रोल यूनिट है, लॉजिक यूनिट है, सॉरी, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग अरिथमेटिक्स जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शंस और लोकल ऑपरेशंस जैसे एंड हो गया या और हो गया, और नहीं बल्कि नॉट हो गया, ऐसे जो है। और कंट्रोल यूनिट जो है डायरेक्ट्स द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसिंग बाय मैनेजिंग द फ्लो ऑफ डाटा। ठीक है, और कोई इशू वगैरह आ जाता है उसके कंट्रोल सिग्नल्स वगैरह देना, और जो है इसके रिलेटेड जो है ये कंट्रोल यूनिट का जो है वो काम है। बट इट्स डज नॉट परफॉर्म द कैलकुलेशंस इटसेल्फ। ठीक है, तो इसलिए जो है ये क्वेश्चन पहले स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। दूसरी स्टेटमेंट में कह रखा है रजिस्टर द हाई स्पीड स्टोरेज लोकेशंस लोकेटेड इनसाइड द सीपीयू, ये राइट स्टेटमेंट है। तीसरी में कह रहा है कि कैश मेमोरी एक्ट एज ए बफर बिटवीन द रैम एंड द सीपीयू टू स्पीड अप डाटा एक्सेस, हाँ, ये भी राइट है। यानी कि हमारी जो है सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट राइट है, तो पहली गलत है। ओनली जो है सेकंड और थर्ड आर करेक्ट। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी के रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट है, और यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो हमें बतानी कौन सी जो करेक्ट स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि कैश मेमोरी इज प्लेस बिटवीन द सीपीयू एंड रैम टू रिड्यूस द स्टोरेज टाइम टू एक्सेस डाटा, हाँ, ये राइट स्टेटमेंट है। दूसरी में स्टेटमेंट में कह रहा है कि प्राइमरी मेमोरी रैम इज नॉन वॉलेटाइल मीन्स इट्स रिटेन डाटा इवन व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ, नहीं, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी, क्योंकि रैम जो है एक वॉलेटाइल होता है और पावर ऑफ होने पर डाटा ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। तो ऑप्शन बल्कि तीसरी स्टेटमेंट में कह रहा है कि मैग्नेटिक टेप्स आर एग्जाम्पल ऑफ सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज मीडिया, तो ये राइट स्टेटमेंट है। यानी कि सेकंड वाली गलत है और हमें करेक्ट बतानी थी, फर्स्ट और थर्ड करेक्ट होने वाली है हमारी। तो ऑप्शन हो जाएगा सी क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन हमारे पास है विद रेफरेंस टू MS ऑफिस कंसिडर दिस स्टेटमेंट। हमारे पास 3 स्टेटमेंट है और यहाँ पे हमें वो स्टेटमेंट बतानी है जो इनकरेक्ट है, यानी कि गलत स्टेटमेंट जो है वो बतानी है। कौन सी है इन तीनों में से? पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि इन MS वर्ड माइक्रो इज यूज टू ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क, ये राइट हो जाएगी। दूसरी में कह रहा है कि MS एक्सेल ये फार्मूला ऑलवेज स्टार्ट विद एन इक्वल टू साइन, हाँ ये भी राइट हो जाएगा। तीसरी में कह रहा है कि इन MS पावर पॉइंट दिस स्लाइड शॉर्टर व्यू इज यूज टू ऐड एनिमेशन टू इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स, नहीं ये गलत हो जाएगा। क्यों? स्लाइड शॉर्टर व्यू जो है स्लाइड को रिकॉग्नाइज या रीऑर्डर करने के लिए होता है। एनिमेशन के लिए जो है एनिमेशन पेन का यूज़ होता है, इसलिए यह स्टेटमेंट गलत है और हमें बताने ही गलत स्टेटमेंट थे। तो ऑप्शन जो है सी में जो है गलत हो जाएगी, मतलब ऑप्शन सी में नहीं बल्कि ओनली थर्ड जो है स्टेटमेंट हमारी गलत रहेगी। तो ओनली थर्ड जो है ऑप्शन बी में मिल जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेटवर्किंग एंड ईमेल और नेटवर्किंग के रिलेटेड हमारे पास स्टेटमेंटें रहने वाली हैं और यहाँ पे हमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि फिशिंग इज ए साइबर अटैक यूज टू स्टील यूजर डाटा लिंक लॉगिन क्रीडेंशियल्स एंड क्रेडिट कार्ड्स नंबर्स, राइट स्टेटमेंट है ये। दूसरे में कह रहा है कि SMTP इज द प्रोटोकॉल यूज टू रिसीव ईमेल्स फ्रॉम ए मेल सर्वर, नहीं ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। क्योंकि जो है ना ये SMTP जो है ईमेल सेंड करने के लिए होता है, रिसीव करने के लिए जो है POP3 या फिर IMAP जो है वो होता है। अब POP3 क्या होता है और SMTP क्या होता है, आपकी फुल फॉर्म इसको जो है सबको पता होनी चाहिए, नोट भी कर लो, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो SMTP क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और POP3 क्या होता है कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 या फिर वर्जन 3, ठीक है। उसके बाद IMAP क्या होता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। ये ऐसे भी मैच करने के लिए भी दे देगा या फिर आपको क्वेश्चन में ही पूछ सकता है कि SMTP की फुल फॉर्म के लिए इसके क्या बनेगा, या फिर POP3 का या IMAP, ऐसा कुछ भी जो है वो पूछ सकता है। इसलिए सब चीज़ें आपको जो है याद होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सेकंड वाली स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद जो है तीसरी स्टेटमेंट में कह रहा है कि CC जो है कार्बन कॉपी इज ए मेल अलाउड टू रिसिपेंट्स टू सी ईच अदर्स ईमेल्स एड्रेसेस, हाँ ये ठीक जो है वो स्टेटमेंट है। तो तीसरी स्टेटमेंट ठीक है, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट ठीक है, हमें जो है करेक्ट बतानी थी। तो फर्स्ट और थर्ड ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, यहाँ पर मैच लिस्ट मैच करनी है MS एक्सेल के फीचर्स और दूसरी लिस्ट सेकंड में जो है फंक्शंस है और यूजेज हैं उसकी, ठीक है। वो हमें मैच करके करेक्ट कोडिंग में जो है आंसर करना है। पहला हमारे पास आएगा VLOOKUP, ये जो है मैच कर जाएगा किसके साथ, टू सर्च फॉर द वैल्यू इन ए कॉलम। सेकंड कैसे मतलब 2 के साथ जो है ये मैच कर जाएगा। और डॉलर का साइन जो है ये टू फिक्स ए सेल रेफरेंस, ये 1 के साथ 1 के साथ मैच करेगा। और उसके बाद पिवट टेबल जो है ये जो है मैच करेगा टू समराइज एंड एनालाइज लार्ज डाटा के साथ। ऑप्शन 4 के साथ मतलब 4 के साथ सेकंड लिस्ट के 4 के साथ मैच करेगा। और डाटा वैलिडेशन जो है टू रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज़ के साथ मैच करेगा। तो ये सीक्वेंस हमारे पास बनेगा 2 1 4 3, ठीक है। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर भी हमें मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड के साथ मैच करना है। डिवाइस टर्म और कैटेगरीज हैं उनके साथ हमें मैच करके जो करेक्ट कोडिंग में आंसर बनेगा वो हमने आंसर करना है। पहला जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो है किसके साथ मैच करेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ मैच करेगा। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये जो है किसके साथ करेगा, इनपुट डिवाइस है। उसके बाद ट्रोजन हॉर्स जो है ये जो मैच करेगा मालवेयर। और प्लॉटर जो है आउटपुट डिवाइस है, तो ये डी जो है 3 के साथ मैच करेगा। सीक्वेंस हमारे पास क्या बनेगा 2 1 4 3, ऑप्शन बी में जो है ये सीक्वेंस इस बार मिल रहा है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में से क्वेश्चन लिया गया है। तो क्या क्वेश्चन है कि इन विंडोज व्हाट इज द शॉर्टकट की टू परमानेंट डिलीट ए फाइल विदाउट सेंडिंग टू द रिसाइकल बिन। तो रिसाइकल बिन में बिना भेजे जो है कौन सी फाइल कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, तो शिफ्ट प्लस डिलीट का ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास MS वर्ड से लिया गया क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन है कि टू मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द करंट डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड विच की कम्बिनेशन इज यूज्ड, कौन से की कम्बिनेशन जो है इस्तेमाल में लाया जाएगा, तो वो कंट्रोल प्लस होम का जो है की कम्बिनेशन लाया जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा बी क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास MS एक्सेस से लिया गया क्वेश्चन,
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कलेक्शन ऑफ द डाटा ऑर्गेनाइज एज ए सेट ऑफ फॉर्मली डिस्क्राइब टेबल्स फ्रॉम विच डाटा कैन बी एक्सेस्ड। तो कौन सा इसका आंसर रहेगा? रिलेशनल डाटाबेस। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन एम एस पावर पॉइंट से है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू स्टार्ट ए प्रेजेंटेशन फ्रॉम द करंट स्लाइड। तो वो कौन सा की है हमारे पास? शिफ्ट प्लस F5, और F5 जो है स्टार्ट से शुरू करने के लिए होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर। तो अब यहाँ से आगे जो है हमारे जनरल इंग्लिश के जो है वो 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं, एमसीक्यूज रहेंगे। मैंने कोशिश किया कि जो भी एग्जाम ओरिएंटेड बनते हो क्वेश्चन वो लाने की। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास के बल्कि 31st क्वेश्चन है, इंग्लिश का पहला क्वेश्चन है। चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। पंक्चुएटेड जो है करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस हमें चूज करके इसका आंसर करना है। तो क्या होगा ये सेंटेंस? देखिए पहले ऑप्शन ए में जो है ये राइट आंसर बन जाएगा। द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद हिज मिनिस्टर्स इज अराइविंग टुडे। तो ये इसका जो है करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस बन जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 31 का राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच सेंटेंस यूज द एपोस्ट्रोफी करेक्टली। अपोस्ट्रोफी जो है सेंटेंस करेक्टली मैच कर रहा है बल्कि है, तो वो हमें बताना है। देखिए कौन सा सेंटेंस बनेगा, वो बनेगा ऑप्शन बी में, द स्टूडेंट्स बुक्स आर ऑन द टेबल, और ऑन द टेबल। ठीक है, कि तालिब इल्म की किताबें मेज़ पर है। अगर हम बाकी वालों की बात करें तो द स्टूडेंट्स बुक्स आर ऑन द टेबल, ये क्या हो जाएगा कि तुलबा की जो है किताबें मेज़ पर है। तीसरे का भी ऐसे ही हो जाएगा कि जो तुलबा है उनकी किताबें मेज़ के ऊपर है। लेकिन हमें जो है सेकंड वाला जो है ऐसा सेंटेंस मिल रहा है जो करेक्टली मैच कर रहा है कि तालिब इल्म की किताबें मेज़ पर हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि चूज द करेक्ट सब ऑर्डिनेट क्लास टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? आई विल गो फॉर ए वॉक डैश, मैं सैर के लिए जाऊंगा। अब हमें जो है सब ऑर्डिनेट जो है क्लॉज यहाँ पर लगाना है। ऑल्थो इट इज़ रेनिंग, बिकॉज इट इज़ रेनिंग, अनलेस इट स्टॉप रेनिंग, या इफ़ इट विल रेन। देखिए ऑल्थो इज़ इट इज़ रेनिंग का मतलब क्या होता है कि अगरचे बारिश हो रही है, अगरचे बारिश हो रही है। तो यहाँ पर सेंटेंस में भी ऐसा ही आएगा कि आई विल गो फॉर ए वॉक ऑल्थो इट इज़ रेनिंग, कि मैं सैर के लिए जाऊँगा अगरचे बारिश हो रही है। तो ये यहाँ पर फिट बैठ जाएगा। अगर बाकी वालों को देख ले, बिकॉज इट इज़ रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही है, बिकॉज इट इज़ रेनिंग क्योंकि बारिश हो रही है, तो ये यहाँ पर फिट नहीं बैठेगा। अनलेस इट स्टॉप रेनिंग, कि जब तक बारिश ना रुक जाए, तो ये भी यहाँ पर फिट नहीं बैठेगा। इफ़ इट विल रेन, अगर बारिश होगी, तो ये भी जो है कोई इसका सेंस नहीं बनता। तो आल्थो इज इट इज़ रेनिंग, यही जो फिट बैठेगा यहाँ पे। तो ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए कंपाउंड सेंटेंस। नीचे जो 4 सेंटेंस है इनमें से हमें बतानी है कौन सी एग्जांपल है कंपाउंड सेंटेंस की। देखिए अगर हम सारी बात करें कि शी वर्क हार्ड सो दैट शी कुड पास, कि इसने सख्त मेहनत की ताकि वो पास हो सके, तो ये कंपाउंड सेंटेंस में नहीं आएगा। तो सेकंड देख लेते हैं कि शी वर्क हार्ड येट शी फेल द एग्ज़ाम, कि उसने सख्त मेहनत की फिर भी वो इम्तिहान में नाकाम हो गई। ये सेंटेंस बनता है। क्यों? क्योंकि येट इज़ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कनेक्टिंग इनटू टू इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो इस वजह से ये सेंटेंस जो है हमारा फिट बैठ जाएगा, ये यानी कि ये ऑप्शन बी में जो है राइट हो जाएगा। बाकी भी देख लेते हैं कि बिकॉज शी वर्क हार्ड शी पास्ड, क्योंकि इसने सख्त मेहनत की वो पास हो गई, ये भी कोई इतना नहीं बनता। उसके बाद डी में कह रहा है कि वर्किंग हार्ड शी पास द एग्ज़ाम, यानी कि सख्त मेहनत करते हुए इसने इम्तिहान पास किया, तो भी ये कुछ नहीं बनेगा। लेकिन जो ऑप्शन बी में जो है ना, ये एक सॉलिड सेंटेंस बन जाएगा, और यही एग्जांपल बनेगी कंपाउंड सेंटेंस की। तो ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर बन जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे क्या है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर दिस वर्ड। कौन सा है? प्रूडेंट का मतलब हम जो है सिनोनिम हमें वर्ड बताना है नीचे ऑप्शन में। सिनोनिम का मतलब क्या होता है? सोच समझ कर फैसला करने वाला, या करें, अच्छा एहतियात से काम लेने वाला, या दूर अंदेश हो, या जैसे भी एहतियात से जो है काम लेने वाला, इसका मतलब हो गया। तो अब हमें इसका जो है सिनोनिम बताना है। वो क्या हो जाएगा? कॉशियस। कॉशियस का मतलब क्या होता है? मोहतात। मोहतात यानी किसी चीज़ में मोहतात रहना, दानिशमंदी से जो है काम करना। तो ये जो है इसका सिनोनिम बन जाएगा। बाकी अगर रेकलेस का हम देख लें तो लापरवाह, हैस्टी, जल्दबाजी, फूलिश, बेवकूफ़,
तो ये जो है ये मैच नहीं करेंगे। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटीनम फॉर दिस वर्ड इफेमरल। इफेमरल का जो है हमने इंटीनम बताना है। इफेमरल का मतलब क्या होता है? आर्जी, बहुत कम वक्त के लिए रहने वाला, मतलब बिल्कुल जो है कलील मुद्दती रहने वाला, मतलब बहुत कम टाइम के लिए। तो इसका हमने इंटीनम बताना है, यानी कि इसका अपोजिट बताना है। तो वो कौन सा होगा? इटर्नल होगा। उसका मतलब क्या होता है? कभी ख़त्म ना होने वाला, हमेशा कायम रहने वाला। ठीक है? तो इटर्नल जो है इसका आंसर बन जाएगा, इंटीनम बन जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ द इडियम टू लीव नो स्टोन अनटर्न। ये जो मुहावरा मुहावरा है, इसका क्या मतलब है? यानी कि कोई कसर ना छोड़ना, ये मुहावरा है, इसका क्या जो है मीनिंग है? तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? टू ट्राई एवरी पॉसिबल वे टू अचीव समथिंग। ठीक है? कि कुछ हासिल करने के लिए हर मुमकिन तरीके से कोशिश करना, इस मुहावरे का मतलब हो जाएगा। मुहावरा कौन सा था? कोई कसर ना छोड़ना। ठीक है? टू लीव नो स्टोन अनटर्न। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द फ्रेज एट द 11th हावर्स मीन्स के जो 11वें घंटे का क्या मतलब है? ये फ्रेज है यहाँ पे, ये नहीं करके एट 11 PM है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एट द वेरी लास्ट मोमेंट, यानी कि बिल्कुल आखिरी लम्हे में इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास पंक्चुएशन का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस यूज द सेमी कॉलन। सेमी कॉलन का करेक्टली अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से जो है सेमी कॉलन का इस्तेमाल करके हमें जो है वो करेक्ट आंसर बताना है कि क्या आंसर होगा। देखिए जो करेक्ट आंसर इसका बनने वाला है वो क्या होगा कि आई हैव ए बिग टेस्ट टुमारो देयरफॉर आई कॉन्ट गो आउट टुनाइट। कि मैं कल एक बड़ा इम्तिहान है, इसलिए मैं आज रात बाहर नहीं जा सकता। तो देखिए कि क्या बनेगा कि सेमीकोलन का इस्तेमाल जो इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं, जैसे ऐसे सेंटेंस जो अकेले भी सही हो, यानी कि जो आप सेमीकोलन के बिना भी सही हो। ठीक है? तो क्लास को जोड़ने के लिए किया जाता है, खास करके जो उनके बीच में जैसे आ जाए देयरफॉर आ जाए, होएवर आ जाए, या फिर नेवरदलेस ऐसा कुछ सेंटेंस आ जाए, जैसे जैसे कोई कंजंक्टिव एडवर्ब हो। ठीक है? तो इसलिए हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 40 कि चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस दैट प्रॉपरली इंटीग्रेटेड ए रिलेटिव क्लॉज एंड पंक्चुएशंस। इसके लिए जो हमारा जो है करेक्ट सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली वो हमें बताना है। पहला सेंटेंस में कह रहा है कि ऑप्शन ए में कि द बुक दैट आई बोर्ड फ्रॉम द लाइब्रेरी वाज मिसिंग इट्स लास्ट 10 days। नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है ग्रामर के रूल के मुताबिक दैट से शुरू होने वाला डिफाइनिंग क्लास को जो है डिफाइनिंग क्लास के आगे आगे पीछे जो है कॉमा नहीं लगाते, इसलिए ऑप्शन ए जो है ये गलत हो जाएगा। ठीक है? और सेकंड को देख लेते हैं ऑप्शन बी में कि द बुक विच आई बोर्ड फ्रॉम द लाइब्रेरी वाज मिसिंग इट्स लास्ट 10 pages। इसका क्या हो जाएगा हमारे पास कि जो सेमी कॉलन का गलत इस्तेमाल है, क्योंकि दूसरे पार्ट में इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं है। ठीक है? तो ये भी दूसरा भी हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा हमारे पास है कि द बुक दैट आई बोर्ड फ्रॉम द लाइब्रेरी वाज मिसिंग इट्स लास्ट 10 pages। ये ठीक हो जाएगा। क्यों? यहाँ जो है आई बोर्ड फ्रॉम द लाइब्रेरी एक डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है, ये बताना ज़रूरी है कि कौन सी बुक की बात हो रही है, इसलिए ये जो है ये सेंटेंस हमारा ठीक हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर बन जाएगा। चौथा भी देख लेते हैं, द बुक विच आई बोर्ड फ्रॉम द लाइब्रेरी वाज मिसिंग इट्स लास्ट 10 pages। जी में जो है कॉमा इनकम्प्लीट है, ये तो यहीं से गलत हो जाएगा। ठीक है? तो क्योंकि हमें हमारे पास करेक्ट सेंटेंस बताना था, तो ऑप्शन सी में जो है इसका करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा या मिल जाएगा ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। तो ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के हमारे जो है 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, 20-10 करके। हमने लगभग 3 टॉपिक हमने कंप्लीट कवर किए हैं। तो मैंने थोड़ा सा टाइम आज लगभग ज़्यादा ही हो गया है, 33 बल्कि 34 मिनट तक हो गए हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में, साथ में बताने में, एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा अगर आप चाहें तो मैं ऐसे ही रैंडमली बता सकता हूँ, तो उसलिए टाइम भी कम लगेगा। तो एज़ यू विश, आप जैसे चाहें। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। इसका आंसर आपने कमेंट में ज़रूर करना है। सिनोनिम ऑफ अबेंडेंट का, इसका सिनोनिम आपने बताना है। तो कोशिश किया करें, सारे कमेंट किया करें, बहुत सारे करते भी हैं। आपका शुक्रिया, मैं आप सबका कमेंट पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ जिनके सवाल होते हैं उनके जवाब देने के। तो बाकी अगर जो आपका जिनका आंसर करते हो तो उन्हें मैं देखकर उससे जो है रिएक्शन ज़रूर देता हूँ। तो आपका टाइम आगे ही बहुत ले लिया गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट जो है लेक्चर में।